जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का यन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह महाराजा जनक की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। भगवान राम सारे संसार के स्वामी हैं और जब वो अपनी सहज चाल से आगे बढ़े तो देखने वालों को लगा कि कोई श्रेष्ठ मतवाला हाथी चला जा रहा है। भगवान राम को देखकर वहां उपस्थित नगर की सभी स्त्रियां और सभी पुरुष प्रसन्न हो गए। वो अपने पितरों और देवताओं का स्मरण कर प्रार्थना करने लगे कि अगर हमारे पुण्यों का कोई भी प्रभाव हो तो शिवधनु मृणाल किनाई तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे श्री गणेश जी, भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। सीता जी की माँ भी पूरी दृश्य को देख रही थी। भगवान राम के लिए उनके हृदय में प्रेम उमड़ उमड़ जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सखियों को पास बुलाया और कहने लगी, हे सखियों, जो हमारा भला सोचने वाले कहे जाते हैं वो सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई राम जी के गुरु को क्यों नहीं बताता कि ये तो बच्चे हैं, अभी बालक हैं। ए बालक, असी हठ भल नाही, जो धनुष दुनिया भर के वीरों से हिलाए तक नहीं हिला, उसे तोड़ने की हठ एक बालक के लिए करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, बाकी सारे राजा जो घमंड लिए यहाँ आए थे वो हार गए। उस धनुष को अब ये सुकुमार राजकुमार उठाने का प्रण ले रहे हैं। इन्हें कोई तो बताए कि हंस के बच्चे मंदराचल पहाड़ नहीं उठा पाते हैं। राजा तो बहुत सयाने हैं, उन्हें ही गुरुजी को समझाना चाहिए। पता नहीं विधाता क्या चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रानी को चिंतित देख बोली चतुर सखी मृदुबानी। एक सयानी सखी ने मधुर स्वर में कहा कि हे रानी, कोई ऐसा तेजवान जो देखने में छोटा हो उसे छोटा मत मानिए। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ छोटे से अगस्त्य मुनि और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उसे देखते देखते ही सोख दिया। सूर्यदेव देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके उदय होते ही सभी लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघुजासु बस, विधि हरि हर सुख सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी देवताओं को बस में कर लेने वाला मंत्र भी तो छोटा ही होता है। मतवाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव को देखिए, जिन्होंने फूलों के धनुष बाण लेकर सभी लोगों को अपने वश में किया हुआ है। हे देवी, संदेह त्याग दीजिए और सुनिए, भंजब धनुष राम सुनु रानी। धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे। सखी की बातें सुनकर रानी की उदासी मिट गई। उनके हृदय में भगवान श्री राम के लिए प्रेम और बढ़ गया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।